हम सब अक्सर इंडिया की टूटी सड़कों को गालियाँ देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इन्हीं टूटी सड़कों को ठीक करने के चक्कर में एक IIT इंजीनियर मार दिया गया। आज हम उस सच को डिकोड करेंगे जो सरकार ने और सिस्टम ने हमसे छुपाने की कोशिश की। 2003 की बात है, जब एक यंग ब्रिलियंट IITian सत्येंद्र दुबे ने इंडिया के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट में चल रहे मैसिव करप्शन को एक्सपोज करने की हिम्मत की। ये प्रोजेक्ट इंडिया को कनेक्ट करने वाला था, डेवलपमेंट की निशानी बनने वाला था, लेकिन इसके पीछे छिपा था सबसे बड़ा स्कैम, जहां टैक्स पेयर्स का पैसा सरेआम लूटा जा रहा था। सत्येंद्र दुबे ने इस सच को सबके सामने लाने का फैसला किया, ये जाने बिना कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कौन थे सत्येंद्र दुबे? वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं थे कॉमरेड। वो कानपुर IIT से सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे। वो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उन्हें बिहार में कोदेरमा गया धोबी सेक्शन ऑफ NH2 पर काम करने का चार्ज मिला। जब उन्होंने साइट पर काम देखा तो वो शॉक रह गए। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी खराब थी कि वो रोड कुछ ही सालों में टूट जाती। कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑफिशियल्स की मिली भगत से पब्लिक फंड्स का मिसयूज हो रहा था। एक ईमानदार ऑफिसर के रूप में उन्होंने इस करप्शन को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कई लेटर्स लिखे, कंप्लेंट्स की, लेकिन हर जगह उन्हें इग्नोर कर दिया गया। लेकिन सत्येंद्र दुबे चुप रहने वालों में से नहीं थे। आखिर में उन्होंने एक डिस्परेट स्टेप लिया। 11 नवंबर 2002 को सत्येंद्र दुबे ने सीधे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को एक लेटर लिखा। उस लेटर में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में हो रहे करप्शन का पूरा ब्लूप्रिंट था, हर डिटेल, हर प्रूफ के साथ। लेकिन इस लेटर में एक क्रूशियल रिक्वेस्ट थी। उन्होंने लिखा था, मेरी आइडेंटिटी रिवील मत करना। लेकिन उनकी इस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया गया, या यूँ समझो उनकी इस रिक्वेस्ट का गलत इस्तेमाल किया गया। उनका नाम लीक कर दिया। एक ईमानदार ऑफिसर जो देश के लिए लड़ रहा था, उसको ही सिस्टम ने टारगेट बना दिया। 27 नवंबर 2003 को सिर्फ 31 साल की उम्र में सत्येंद्र दुबे को गया बिहार में गोली मार दी गई। उनका क्राइम क्या था? ईमानदारी या सच बोलना। हालांकि इस केस में कुछ लोगों को सज़ा मिली। 2010 में 3 लोगों को सत्येंद्र दुबे के मर्डर के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। लेकिन सवाल ये है कॉमरेड, क्या ये असली जस्टिस था? क्या वो लोग पकड़े गए जिन्होंने इस मर्डर की प्लानिंग की थी? वो पावरफुल लोग जो इस स्कैम के पीछे थे और जिन्होंने दुबे का नाम लीक किया। सिस्टम ने खुद को बचाया, उन्हें नहीं। सत्येंद्र दुबे के मृत्यु के बाद इंडिया को विस्टल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन 2014 एक्ट पास करना पड़ा। ये ईमानदार लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए था जो करप्शन को एक्सपोज करते हैं। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग ट्रूथ है कॉमरेड, ये एक्ट पास तो हो गया, लेकिन आज तक इसे पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। मतलब ये कानूनन कागज़ पर है, पर ज़मीन पर नहीं। और इसका रिजल्ट सत्येंद्र दुबे के बाद भी हज़ारों विस्टल ब्लोअर्स पर हमले हुए हैं और कईयों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। ये दिखाता है कि सिस्टम अब भी ईमानदार लोगों को प्रोटेक्ट करने में फेल हो रहा है। सिर्फ विस्टल ब्लोअर्स की बात नहीं है कॉमरेड, आज भी हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है। करप्शन हर लेवल पे है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, और जब कोई सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसे सिस्टम का गुस्सा झेलना पड़ता है। इस सच को शेयर करो कॉमरेड। हर इंडियन को सत्येंद्र दुबे की स्टोरी पता होनी चाहिए। हमें डिमांड करना होगा कि विस्टल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। हमें हर गलत चीज़ पर सवाल उठाना होगा। लाइक दिस वीडियो और यंग चाणक्य को सब्सक्राइब करो फॉर मोर हिडन ट्रूथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओवर एंड आउट।